नमस्कार छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग में से अविकारी यानी अव्यय शब्द का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा स्पष्ट करती हूँ। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता या कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला उदाहरण है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वहां पर मैंने रेखांकित किया है धीरे धीरे शब्द के लिए। दूसरा है, दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। तीसरा वाक्य है, श्वेता और आकांक्षा दोनों अच्छी सहेलियां हैं। और चौथा वाक्य, वाह तुम्हें पुरस्कार मिला है। यानी ऊपर के वाक्यों में से रेखांकित शब्द ऐसे हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शब्द अव्यय है या ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय के निम्नलिखित 4 प्रकार है छात्रों। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय का अभ्यास कर लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, अर्थात जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब और कहाँ हो रही है, वहाँ पर वह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसके उदाहरण मैं आपको देती हूँ। संजय ने धीरे से उत्तर दिया। दूसरा वाक्य है, सरिता मधुर गाती है। तो ऊपर के वाक्यों में धीरे से, मधुर यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, यानी ये क्रिया विशेषण अव्यय है। आई बात समझ में? तो क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ मैं उदाहरण आपको देती हूँ, उस पर से आप वाक्य बना सकते हैं। आसपास, अचानक, धीरे धीरे, प्रतिदिन, आजकल, एकाएक, अंदर, बाहर, सामने, ऊपर, नीचे, पास आदि। ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ उदाहरण हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 उपभेद माने जाते हैं। सबसे पहला उपभेद है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। तो सबसे पहले हम कालवाचक क्रिया विशेषण का अभ्यास करते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं देती हूँ। अभी, आज, कल, परसों आदि। ये क्या है? कालवाचक विशेषण है। दूसरा उपभेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से स्थान या दिशा का बोध हो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शब्द है अंदर, बाहर, आस, पास, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दाएं, बाएं आदि। ये शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के हैं। तीसरा यहाँ पर है उपभेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, कम, ज्यादा, थोड़ा, इतना, केवल, पर्याप्त, बस,
कितना, ये सारे शब्द क्या है, परिमाण दर्शाने वाले हैं, इसलिए इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अगला उपभेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से, ध्यान से सुनना है, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की रीति या विधि, विधि यानी ढंग का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ, जैसे अचानक, धीरे धीरे, एकाएक, अवश्य, शायद, ठीक, जरूर, सच, सचमुच आदि। ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर छात्रों, आज हमने अविकारी अव्यय शब्द में अविकारी किसे कहते हैं इसकी पढ़ाई की। उसके बाद अव्यय के कितने भेद होते हैं, यानी 4 भेद होते हैं, इसकी पढ़ाई की। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले जो क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण की परिभाषा जानने के बाद क्रिया विशेषण अव्यय के जो 4 उपभेद थे, उन उपभेदों का आज हमने अभ्यास किया है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये क्या है छात्रों, क्रिया विशेषण अव्यय के उपभेद है। तो इस तरह से आज हमने अव्यय में से सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय का अभ्यास किया है। अगली तासिका में हम संबंध सूचक अव्यय की पढ़ाई करेंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए और ध्यान में रखिए।